तो आज बच्चों का कोर्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं आज आ जाएंगी। तो मैंने इनके लिए जूस पिला दिया है, अपने हस्बैंड के लिए, आप सब देखिए इनके लिए जूस पिला दिया है, इनके लिए दूध पिला दिया है और जाते टाइम एक बार और दूध पिला दूंगी। और इनकी भर गई है टॉयलेट की थैली फुल। अम्मा कह रही थी जाकर ये टॉयलेट की थैली इतनी जल्दी जल्दी क्यों भरती है। मैंने कहा अम्मा ये लिक्विड लेते हैं और पानी भी मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पिलाती हूँ, इसलिए ये टॉयलेट भी ज़्यादा करते हैं और ये फुल हो जाती है। तो भैया अम्मा के सवाल कुछ ऐसे ही रहते हैं। एक दिन अम्मा की कहानी बताऊंगी, आप सबके लिए भी हंसी आएगी। अम्मा ऐसे ऐसे सवाल करती हैं, मतलब परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। ये काई को भरते इतनी जल्दी जल्दी टॉयलेट की थैली। मैंने कहा अच्छा है ना, टॉयलेट ज़्यादा आता है क्योंकि लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, तो टॉयलेट भी उसी हिसाब से आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ही खाली कर दूँ। तो मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी, और ये वाला ले लिया है मैंने बैग। तो पता है कल वाली वीडियो में क्या हुआ था, जो दादी वाली वीडियो, उसमें भैया कमेंट कर रहे थे कि सिस्टर आज तुम्हारी वीडियो इतनी लेट क्यों हो गई। तो वीडियो मेरी लेट नहीं हुई थी और मैंने वीडियो टाइम पे ही डाल दी थी। उसमें क्या हुआ था कि मैंने उसमें डॉक्यूमेंट दिखा दिए जिसमें मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर हैं, कमेंट भी की थी उन्होंने बोला था कि अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाते, जैसे मैंने आधार कार्ड वगैरह उसमें दिखा दिया था। तो उसी को लेके ना वो वीडियो मेरी रिमूव हो गई थी। वो मैं आप सभी के लिए अभी दिखाने वाली हूँ, कुछ आ रहा है। तो वीडियो है ना मेरी रिमूव हो गई थी। उसमें जो जो चीज़ हमसे कमी हो जाती है ना, जिसकी वजह से हमारी वीडियो को रिमूव किया जाता है, वो चीज़ हमें बता दी जाती है नील में कि इस वजह से हमने ये हटा दी है, क्योंकि जो प्राइवेट चीज़ें हैं उन्हें हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मेल हुआ, एड्रेस हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें। तो कभी कभी मैं ऐसे गलती कर जाती हूँ। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो रिमूव हुई थी जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था, वो जो मुझे परेशान कर रहा था। तो उसी को लेके तो उसमें से क्या हुआ था, मैंने वो दोबारा अपलोड की थी शाम को। शुक्र है, मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसे लगा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो फिर से स्ट्राइक आ गई। स्ट्राइक तो खतरा ही होता है, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं, ओनली मेरी वीडियो रिमूव हुई थी। वो अभी मैं ऐड करके आप सभी के लिए दिखा दूँगी। और फिर मैंने उस पार्ट को वहाँ से हटाया जो मैंने उसमें डॉक्यूमेंट दिखाए थे, बाकी की फिर वीडियो को मैंने दोबारा से डाली, इसलिए वो वीडियो दोबारा की है। पहली वाली रिमूव हो गई थी जिसमें कमेंट बहुत सारी थी, उसमें कह रहे थे कि सबसे पहली कमेंट मेरी यही। बाकी वो 4,500 के समथिंग चल गई थी, फिर रिमूव हो गई। फिर मैंने वो दोबारा से शाम को डाली है जब मुझे टाइम मिला उसके बाद। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने ले ली, इसीलिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाती नहीं हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो भी है वो करा दिया है, और मैं दादी से बोल के जाऊँगी, इनके पास बैठी रहेंगी। दादी बस बहुत अच्छी चीज़ है ये, दादी से मैं बह जाऊँगी तो वो यहीं बैठी मिलेंगी मुझे इनके पास, और इन्हीं को देखती रहेंगी। ऐसी हैं दादी हमारी, इनके पास मतलब बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं, इनके पैर दबा देंगी, ये सारी चीज़ें वो करती रहती हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ। जैसे कफ वगैरह आ जाता है ना, बाकी कोई नहीं पहुँचता इनका, कितना भी कफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं किसी को भी छोड़ जाऊँ, इनसे कोई हाथ नहीं लगाता है। हाँ देखते रहते हैं लेकिन छूते नहीं इनकी चीज़ों को। तो वो चीज़ है, लेकिन दादी पहुँच देती है। जैसे इनका कफ आता है ना, यहाँ पे मैं आती हूँ हर बार मुझे ऐसे इकट्ठा सा मिलता है, लेकिन दादी ने इनका जो कफ था यहाँ से, वो इनका कफ हटा दिया था, मतलब साफ था एकदम से। मैं हमेशा एक कपड़ा इनके पास में रखती हूँ जिससे कि कफ वगैरह आए तो उससे पहुँचते रहो। तो दादी से इतना फ़ायदा तो है कम से कम। ये आई थी वो मुझे मेल जिसमें मेरी वो वीडियो रिमूव हो गई थी। ये देखो, यूट्यूब रिमूव्ड योर कंटेंट, यूट्यूब ने आपकी सामग्री हटा दी है। ये रहा। हाय सरिता राघव, ऐसा लगता है कि दादी माँ गिल ने सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, हमने इसे यूट्यूब से हटा दिया है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने लिखा था हमें क्या मिला, ये सारी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी संबंधी हमारी नीति का उल्लंघन किया गया, यानी वही मैंने अपनी पहचान वाली चीज़ें डाल दी थी, जिसकी वजह से ये मेरी वीडियो हटा दी थी यूट्यूब ने। यूट्यूब पर ऐसी सामग्री की अनुमति नहीं है जो गैर सार्वजनिक व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी साझा करती है, साझा करने की धमकी देती है, दूसरों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें किसी व्यक्ति का घर का पता, ईमेल पता, साइन इन क्रेडेंशियल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड और बैंक खाता जानकारी शामिल हो सकती है। नीति पढ़ें। तो ये 52 सेकंड पे थी, तो 52 सेकंड पे जाके मैंने अपनी वीडियो को चेक किया था, तो 52 सेकंड पे वही डॉक्यूमेंट थे जो मैं आप सभी के लिए दिखा रही थी। तो इसकी वजह से ये मेरी वीडियो रिमूव गई। उसके बाद में मैंने दोबारा से उस पार्ट को वहाँ से कट किया और शाम को फिर दोबारा से मैंने अपलोड की थी, वरना मैं सुबह को एक बार उसे अपलोड कर चुकी थी उस वाली वीडियो को।
यहाँ हम अपन स्कूल पे पहुँच गए हैं। स्कूल में एंट्री करने से पहले हमें अपने नंबर वगैरह देने होते हैं और वो देखते हैं कौन कौन है। तो सारी चीज़ें जो यहाँ हम बच्चों का एडमिशन करा रहे थे क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन में था ना वो होल्ड में रह गया था कि उस दिन हम गए थे तो हमारे पास कैश नहीं था और यहाँ पे कैश लेते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो यहाँ की टीचर थी, उन्होंने मना कर दिया बनाने के लिए। ये कह रही थी किस लिए बना रही हो, क्योंकि टीचर हम जो वीडियो बनाते हैं ना उस वीडियो को बनाने के भी हमारे बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक तो होता है कि वीडियो में अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं उसके लिए चुपके से वीडियो बना लेते हैं और उसको बताने के लिए। तो वीडियो इसलिए लोग डरते हैं वीडियो बनवाने से, सबको नहीं पता कि मैं वीडियो किस लिए बना रही हूँ। तो उन्होंने पूछा भी, मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं एक यूट्यूबर भी हुई हूँ और मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो ये जेवर में एक ये राउंड सा है, यहाँ पे पता नहीं है किसकी मूर्ति है, मुझे नहीं पता है। ये ज़्यादातर पड़ती है तो जेवर में ये किस किस ने देखी है मुझे ज़रूर बताना। ये वाली यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। तो मैं यहाँ खड़ी थी, जीजू दवाई लेने गई थी शायद दीदी के लिए, उन्हें कुछ काम था तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ दुकान पे खड़ी रही थी। तो मैंने इसकी ही वीडियो बना ली। मैंने कहा पूछती हूँ कि ये वाला सीन किस किस ने है। तो ये था यहाँ पे बुक स्टोर। हमने सोचा कब आए हैं तो बुक वगैरह तो लेनी ही थी और यहाँ पे आके पूछा तो बुक मिली ही नहीं, इन्होंने मना कर दिया। ये बोला था 2-3 दिन बाद यहाँ पर आना और उसके बाद तुम्हें यहाँ बुक मिलेंगी। तो ऐसे ये देखो, मैं सोच रही थी इस बार शायद पूरा काम हो जाएगा क्योंकि मैं घर से आना नहीं चाहती हूँ। तो मेरी मजबूरी है कि मैं आती हूँ सारी चीज़ों के लिए, बुक वगैरह ख़रीदनी है। और बच्चों का हाल देखना, मेरे घर पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया। बेटा कोर्स मिला ही नहीं, 2-3 दिन बाद के लिए बोल दिया है कल से जाना। अरे बंदर, दे 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 भूतनी ना, क्या ना लाए बेटा, कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे, आज बंद थी वो दुकान। 2-3 दिन बाद के लिए कह दिया उन्होंने। मम्मी से ये भी नहीं पूछा, मम्मी तुम सुबह की भूखी गई हो, कुछ खा लिया या नहीं है? रो रो के स्वागत, मैं अभी गेट में घुसी भी ना हूँ उससे पहले तुम्हारा रोना धोना शुरू। रो लो तुम। खाना पसीना के आ रहा है, गर्मी लग रही है। हाँ क्या है, क्या है ये? मुंह क्यों बना रखा है ऐसा? क्यों बना रखा है मुंह? मुंह क्यों बनाया हुआ है ऐसे? भूख लग रही है? रोटी तो मैं खवा गई, मैं तो खवा के गई अपनी है। हाँ कुछ भी नहीं था, भाई एक संग ही आएंगी ना सारी चीजें, एक एक करके थोड़ी ना आना है कुछ। चुप पैदा, चलो रोटी खा ली ना तुम दोनों ने? क्यों नहीं खाई? तेने भी ना खाई रोटी? ए पागल हो, भूखे घूम रहे हैं जब से। देखो देखो, मैं देखो घूम घूम के देखो देखो क्या है। हाँ अरे भैया, अरे भैया, अरे रे रे, हाँ क्या गे रे, मैं छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ क्या है? हाँ नो कह रहे कहाँ चली गई इतनी देर तक है? तो ऐसे ऐसे देख लीजिए, अभी खाना खिलानी है ना। हाँ ओ इतनी लंबी सांस है, इतनी लंबी सांस, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आ गई हो तुम्हें? खाना लाऊं आपको? खाना, खाना ले आऊं? खाना, खाना ले आऊं?
अभी ला रही हूँ मैं। ये होता है बच्चों का एक माँ के बिना। मैं सारी चीज़ें थी घर पे और बोल के गई थी कि रोटी खा लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, थोड़ा लेट हो गई थी, काम की वजह से बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। मैं जल्दीबाजी में ऐसी चली गई थी, तो बच्चों ने रोटी नहीं खाई है। अब मैं ही उन्हें खिलाऊंगी, जब वो जाके रोटी खाएंगे। मैं उन्हें ज़बरदस्ती रोटी खिलाती हूँ बिठा बिठा के। मैं इतने बड़े बच्चे हैं, ये सब कहते हैं कि तेरे इतने बड़े बच्चे हैं और तूने ऐसी आदत डाल रखी है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ क्योंकि ये सब्जी वगैरह खा लेते हैं, वरना तो ऐसी उल्टी सीधी रहते हैं और छू छू के ना सब्जी खाना ना कुछ भी खाना। मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ तो थोड़ी सी रोटी सब्जी सही खा लेते हैं, मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो ये होता है। और मैं जल्दबाजी में चली गई तो भूखे घूम रहे हैं, अब मेरे साथ खाएंगे। काय के पैसा बना रहे हो? सबे पैसा हमने हंसने खूब हाथ पा मैंने चला ले और खुदाले से रहे और वह सब और सब बात बताइए डॉक्टर। वो काय की दवा दे रहे हो? का दुख है इनको? मैं अब क्या अम्मा, तुम मेरे संग चली हो, मैं ले चलूं तुम्हें, चलोगी मेरे संग? है अम्मा? हाँ चलिए, तुम तो पूछ लोगी डॉक्टर से, चलोगी? ठीक है, अब कह तो भी दोगी उनसे, मेरी तो वो सुनते ही ना है। हंस लिए हाथों से खुदा लिए से रहे, मुँह खुदा लिए, कान में आए सकोल ले रहे, सकोल लिए। नुका दुख है भैया के सर, इनके शरीर में। कहीं कुछ डॉक्टर में चेक करवाओ यार। ठीक है दादी। मम्मी आ गई हैं, तो अब पता है मेरी मम्मी आ गई है ना, तो अब अभी थोड़ी देर पहले आई थी, अभी ना वो काम भी कर रही हैं। वो जब आती है ना तो पहले पापा को खाना खिलाती हैं, फिर हमने खाया, फिर मम्मी ने खाया, फिर अब उनकी पॉटी साफ करी मम्मी ने। देखो वो कितनी आराम से लेटे हैं।